आपको पता होते हुए भी कि ये इंसान सही नहीं है, फिर भी आप उससे दूर क्यों नहीं हो पाते? कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी इंसान के साथ बैठे हैं और अंदर से आपको पता है ये इंसान मेरे लिए सही नहीं है। आपको ये भी पता है कि वो आपको रिस्पेक्ट नहीं करता, आपकी इज्जत नहीं करता। आपको पता है कि जब आपको उसकी ज़रूरत होती है वो गायब हो जाता है। आपको पता है कि उसके साथ रहने के बाद भी आपका मूड ख़राब हो जाता है। कभी वो आपको बहुत ज़्यादा प्यार देता है और फिर अचानक से ऐसा नाटक करता है या ऐसा बिहेव करता है जिसकी आप उसके लिए कोई मायने नहीं रखते। आप अपने दोस्त से कहते हैं, यार अब बहुत ज़्यादा हो गया, इस बार मैं सच में उससे दूर हो जाऊंगा। आप नंबर डिलीट कर देते हैं और खुद से ना एक प्रॉमिस करते हैं, अब वापस नहीं जाऊंगा। फिर कुछ दिन बीतते हैं, उसका एक मैसेज आता है, कैसे हो? बस 2 शब्द। और जिस इंसान से दूर जाने में आपने इतने दिन लगाए थे, उसके पास वापस जाने में आपको सिर्फ कुछ सेकंड लगते हैं। और सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग बात, आप जानते हैं कि ये गलत है, तो फिर आप जाते क्यों हैं? क्या आपको उससे प्यार है या फिर आप किसी और चीज़ के साथ फंसे हुए हैं? आज हम इसी सवाल को ना समझेंगे और शायद से इस वीडियो के बाद आप पहली बार ये समझ आएगा कि किसी इंसान को छोड़ना मुश्किल हमेशा इसलिए नहीं होता क्योंकि वो बहुत अच्छा था। कभी कभी मुश्किलें इसलिए भी होती हैं क्योंकि उसने आपके अंदर कुछ ऐसा छोड़ दिया होता है जिसे आपका मन अभी तक ख़त्म नहीं मानता। अब बात करते हैं कि आपको ना इंसान की नहीं, उसके अच्छे वर्जन की याद आती है। मान लीजिए कि एक लड़की है रिया। रिया का एक बॉयफ्रेंड है आरव। आरव हमेशा से बुरा नहीं है, यही एक प्रॉब्लम है। अगर वो हर दिन उसे हर्ट करता, हर दिन उसकी डिसरिस्पेक्ट करता, तो शायद से रिया कब की चली जाती। लेकिन आरव के बीच बीच में कुछ ऐसे मोमेंट्स भी होते हैं जब वो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। एक रात रिया बहुत ज़्यादा रो रही होती है। आरव उसका हाथ पकड़ कर कहता है, मैं हूं ना तुम्हारे पास, तुम अकेली नहीं हो। रिया के लिए वो मोमेंट बहुत ज़्यादा रियल था। लेकिन अब कुछ दिनों बाद वही आरव उसे इग्नोर करता है, झूठ बोलता है, अपनी गलती मानने से बचता है। रिया हर्ट होती है, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ आज का आरव नहीं है, उसके पास एक और आरव भी है। वो वाला आरव जिसने उसे संभाला था, जिसने उसे हंसाया था, जिसके साथ उसने फ्यूचर इमेजिन किया था। और यही एक बहुत डेंजरस चीज़ होती है, हम कई बार इंसान को नहीं छोड़ पाते क्योंकि हम उसके उस वर्जन का इंतजार कर रहे होते हैं जो कभी कभी दिखाई देता था। आप सोचते हैं शायद वो फिर कभी पहले जैसा हो जाए, और ये शायद आपको रोक कर रखता है। अब बात करते हैं सबसे पावरफुल ट्रैप के, कभी प्यार कभी दूरी। आप इमेजिन करो, आप एक मशीन के सामने खड़े हो, आप बटन दबाते हो, कभी मशीन आपको रिवॉर्ड देती है, कभी कुछ नहीं देती। आप अगली बार फिर बटन दबाते हो, क्यों? क्योंकि आपको नहीं पता कि अगली बार क्या मिलेगा, और यही आंसर उस रिवॉर्ड को और ज़्यादा पावरफुल बना देती है। रिलेशनशिप में भी कभी कभी ऐसा पैटर्न बन जाता है। मान लो आज वो आपको इग्नोर कर रहा है, कल अचानक रात के 2 बजे कॉल करके कहता है, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। आपका पूरा मूड जो है ना बदल जाता है। कल तक जो दर्द था, आज वही इंसान आपको बहुत स्पेशल महसूस करा रहा है। फिर कुछ दिन बाद वही दूरी, फिर अचानक से वही प्यार, फिर दूरी हो जाएगी, फिर प्यार आ जाएगा, और धीरे धीरे आपका माइंड एक पैटर्न सीख लेता है। शायद अगली बार वो फिर वही प्यार देगा। यानी कि आपको सिर्फ प्यार नहीं चाहिए, आप उस अगले अच्छे मोमेंट का इंतजार करने लगते हैं। इसीलिए कुछ रिलेशनशिप छोड़ना इतना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर कोई इंसान लगातार बुरा हो तो डिसीजन आसान हो जाता है। लेकिन जब कोई इंसान कभी बहुत ज़्यादा अच्छा और कभी बहुत ज़्यादा बुरा और कभी बहुत ज़्यादा करीब और बहुत ज़्यादा कभी बहुत दूर होता रहता है, तो आपका मन हमेशा सोचता रहता है, बस एक बार फिर वही पहले जैसा बन जाइए। अब बात करते हैं कि आप उसके साथ नहीं, अपनी उम्मीद के साथ जुड़े हुए होते हैं। अब एक और कहानी लेते हैं। एक लड़का है अमन, उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे कई बार डिसअपॉइंट किया। अमन जानता है कि उसके दोस्त भी जानते हैं, लेकिन अमन कहता है, नहीं यार, वो अंदर से बहुत अच्छी है, बस अभी ना उसका टाइम खराब चल रहा है। ध्यान देना, अमन रिलेशनशिप को आज से उसके जज नहीं कर रहा है, वो उसे उसके पोटेंशियल से जज कर रहा है। वो उस इंसान से प्यार कर रहा है जो शायद कभी बनेगा। और यही जगह बहुत लोगों को फंसा देती है। आप कहते हो अगर वो थोड़ा मैच्योर हो जाए, या फिर वो अपनी गलती समझ जाए, या फिर वो मुझे अगर सीरियसली लेना शुरू कर दे, या फिर सब कुछ पहले जैसा हो जाए। लेकिन रिलेशनशिप अगर पे नहीं चलता। रिलेशनशिप इस बात पर चलता है कि आज सामने वाला आपके साथ कैसा व्यवहार कर रहा है, क्योंकि फ्यूचर का इंसान अभी एग्जिस्ट नहीं करता। आप जिस इंसान को छोड़ नहीं पा रहे, हो सकता है कि आप उस इंसान को नहीं, उसकी पॉसिबिलिटी को पकड़े हुए हैं। फिर आता है कि मैंने इतना दिया। कभी आपने किसी रिलेशनशिप में बहुत कुछ इन्वेस्ट किया है, टाइम, एनर्जी, इमोशंस, अपने फ्रेंड से लड़ाई भी की है, फैमिली से आर्ग्यूमेंट भी की है, कभी कभी तो पैसे भी। और एक दिन आपको एहसास होता है शायद ये रिलेशनशिप काम नहीं कर रहा। लेकिन तभी मन कहता है, इतना सब करने के बाद अब कैसे छोड़ दूं?
यही एक डेंजरस थॉट आता है, मैंने इतना कुछ दिया है, अब छोड़ना मतलब सब व्यस्त हो जाएगा। अब जरा सोचिए, अगर आप किसी गलत रास्ते पर 5 घंटे चल चुके हैं तो क्या सिर्फ इसलिए 5 घंटे और चलेंगे क्योंकि पहले 5 घंटे लग चुके हैं? नहीं, क्योंकि वो 5 घंटे अब वापस नहीं आने वाले। रिलेशनशिप में भी आपका दिया हुआ प्यार, आपका समय, आपकी मेमोरीज वापस नहीं आएंगी। लेकिन इसका मतलब ये तो बिल्कुल नहीं है कि आपको आगे भी वही कीमत चुकानी पड़े। कभी कभी किसी रिलेशनशिप को छोड़ना आपके पुराने इन्वेस्टमेंट को वेस्ट करना नहीं होता, बल्कि आगे का नुकसान जो है उसे रोकना होता है। लेकिन उसके साथ तो मैं खुद जैसा महसूस करता था। अब सबसे ज्यादा इमोशनल हिस्सा, कभी कभी हमें इंसान से ज्यादा उस वर्जन ऑफ आवर सेल्व्स की याद आती है जो उसके साथ हुआ करता था। शायद उसके साथ आप बहुत ज्यादा हंसते थे, शायद उसके सामने आप बिना फिल्टर के बात करते थे, शायद उसके सामने आपको लगता था कि कोई तो है जो मुझे समझता है। अब वो इंसान नहीं है, लेकिन उसके साथ जुड़ी आपकी आइडेंटिटी आपके अंदर अभी भी है। आप अकेले कमरे में बैठे होते हैं, फोन हाथ में होता है और अचानक से कोई पुरानी फोटो आपको दिखती है। आप फोटो नहीं देखते, आप उस समय में वापस चले जाते हैं। वो जगह, वो आवाज, वो रात, वो हंसी, सब कुछ सेकंड के लिए वापस आ जाता है और फिर मन कहता है कि काश वो समय वापस आ जाए। लेकिन यहाँ पर ना एक फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। किसी मेमोरी को मिस करना और किसी इंसान के साथ वापस जाना दो अलग चीज़ें हैं। आपको पुराना समय याद आ सकता है बिना उस इंसान को अपनी ज़िंदगी में वापस लाए। सबसे बड़ा सवाल, क्या वो मुझे खोना नहीं चाहता? कई बार सामने वाला जब देखता है कि आप सच में दूर जा रहे हैं, तभी वो वापस आता है। एक मैसेज, एक कॉल या फिर एक माफ़ी, मुझसे गलती हो गई। आप सोचते हैं कि शायद उससे सच में मेरी वैल्यू समझ में आ गई। हो सकता है, लेकिन यहाँ एक सवाल बहुत ज़रूरी है। क्या उसका बिहेवियर बदला है अभी भी, या फिर उसका बिहेवियर आपको खोने के डर से सिर्फ कुछ टाइम के लिए बदला है? क्योंकि वर्ड सुनना आसान है, लेकिन चेंज देखना बहुत मुश्किल है। मैं बदल जाऊंगा, ये सेंटेंस कोई भी बोल सकता है, लेकिन असली चेंज जब दिखता है जब कोई इंसान आपको कन्विंस करने के लिए नहीं, बिना किसी अनाउंसमेंट के अलग तरीके से बिहेव करना शुरू कर दे। इसलिए किसी इंसान को उसके प्रोमिस से नहीं, उसके रिपीटेड बिहेवियर से समझना चाहिए। एक माफ़ी आपको इमोशनल कर सकती है, लेकिन एक कंसिस्टेंसी पैटर्न आपको सच बता सकता है। अब बात आती है कि तो फिर अब हम दूर कैसे हों? अब प्रैक्टिकल बात, अगर आपको पता है कि कोई इंसान आपके लिए सच नहीं है, तो सबसे पहले खुद से ये मत पूछिए कि क्या मैं अभी उससे प्यार करता हूँ, क्योंकि आंसर शायद से हमेशा कॉम्प्लिकेटेड ही रहेगा। इसकी बजाय 3 सवाल पूछिए। पहला, उसके साथ रहते हुए भी मैं ज़्यादातर कैसा महसूस करता हूँ? शांति, रिस्पेक्टेड, सिक्योर, या फिर कंफ्यूज्ड, या फिर छोटा? दूसरा, मैं जिस इंसान से प्यार करता हूँ, क्या वो सच में वही इंसान है जो आज मेरे सामने है, या फिर मैं उसके पुराने वर्जन का इंतजार कर रहा हूँ? और तीसरा, सबसे अनकंफर्टेबल सवाल, अगर मुझे पता हो कि ये इंसान अगले 5 साल में बिल्कुल नहीं बदलेगा, तो क्या मैं फिर भी यही रिलेशनशिप चुनूंगा? बस इस सवाल का ऑनेस्ट आंसर बहुत कुछ साफ कर सकता है, क्योंकि कई बार हम रिलेशनशिप छोड़ने के लिए किसी ड्रामा या इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। कभी कभी इतना जानना ही काफ़ी होता है कि ये रिलेशनशिप हमें उस इंसान में तो नहीं बदल रहा जो हम बनना चाहते हैं। शायद इस वक्त आपके दिमाग में कोई एक इंसान आ गया हो, उसका चेहरा, उसकी आवाज़, उसके साथ बिताया गया कोई मोमेंट। शायद आप अभी भी सोच रहे हो, लेकिन मेरे केस में बात थोड़ी अलग है। हो सकता है कि हर कहानी अलग होती है, लेकिन एक चीज़ बिल्कुल कॉमन है। हम अक्सर किसी इंसान को छोड़ने से इसलिए डरते हैं क्योंकि हमें लगता है अगर ये चला गया तो मेरी ज़िंदगी में क्या बचेगा। लेकिन कभी कभी ना असली सवाल ये नहीं होता कि उसके जाने के बाद क्या बचेगा। असली सवाल तो ये होता है, उसके साथ रहते रहते मेरे अंदर क्या ख़त्म हो रहा है? आपका कॉन्फिडेंस, आपकी पीस, आपकी शांति, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, आपकी एनर्जी, या फिर वो वर्जन ऑफ यू जो कभी बिना किसी के अप्रूवल के खुश होना जानता था। किसी इंसान को छोड़ना हमेशा प्यार खत्म होने का प्रूफ नहीं होता। कभी कभी आप किसी को प्यार करते हुए भी उससे दूर जाने का फैसला कर सकते हैं, क्योंकि प्यार और सही होना एक ही चीज़ नहीं है। आप किसी को बहुत ज़्यादा चाह सकते हैं और फिर भी ये समझ सकते हैं तुम मेरे लिए अच्छे नहीं हो। और शायद से मैच्योरिटी यही है कि एक दिन आप उस इंसान के सामने खड़े होकर बिना गुस्से के, बिना बदला लेने की इच्छा के, बस इतना कह पाएं कि मैं तुम्हें बुरा इंसान नहीं मानता, लेकिन मैं अब तुम्हारे साथ खुद को खोना नहीं चाहता। और फिर आप पीछे मुड़कर नहीं देखते कि वो आपको रोकता है या नहीं। आप पहली बार ये देखने के लिए आगे देखते हैं कि आप खुद कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि ज़िंदगी में हर इंसान को बचाना ज़रूरी नहीं होता। कभी कभी जिस इंसान को बचाने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वो आप खुद होते हैं। शायद इस वक्त आपके दिमाग में किसी एक इंसान का चेहरा आ गया हो,
उसकी आवाज़ आ गई हो, उसके साथ बिताया गया कोई खास पल याद आ गया हो, और शायद आपके अंदर अभी भी एक छोटा सा हिस्सा कह रहा हो शायद वो बदल जाए। लेकिन आज बस एक सवाल अपने आप से पूछना, अगर वो इंसान अगले 5 साल तक बिल्कुल ऐसे का ऐसा ही रहा, तो क्या आप फिर भी उसकी ज़िंदगी में रहना चाहेंगे? अगर जवाब नहीं है, तो शायद आपको उस इंसान को छोड़ने से ज़्यादा उस उम्मीद को छोड़ने की ज़रूरत है कि एक दिन वो वैसा बन जाएगा जैसा कि आप चाहते हैं। क्योंकि कभी कभी हम इंसान को नहीं पकड़े रहते, हम उसकी पॉसिबिलिटी को पकड़े रहते हैं, और जब वो पॉसिबिलिटी छूटती है तो दर्द बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन उसी दर्द की दूसरी तरफ एक ऐसी ज़िंदगी भी होती है जहां आपको हर सुबह ये सोचकर नहीं उठना पड़ता कि आज वो मुझे प्यार करेगा या इग्नोर करेगा, जहां आपको किसी के मैसेज से अपने पूरे मूड को बदलना नहीं पड़ता, जहां आपको बार बार ये प्रूव नहीं करना पड़ता कि मैं भी इंपॉर्टेंट हूं, क्योंकि आपको खुद पता होता है। और शायद से यही सबसे बड़ी बात है कि किसी को खो देना आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा नुकसान नहीं है। कभी कभी सबसे बड़ा नुकसान तब होता है जब किसी को बचाते बचाते आप खुद को खोने लगते हैं। इसलिए अगली बार जब आपका मन किसी ऐसे इंसान के पास वापस जाने का करे जिसने आपको बार बार तोड़ा है, तो खुद से ना बस इतना कहना, मुझे उसकी कमी महसूस हो रही है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मुझे उसकी ज़रूरत है। इस एक लाइन को याद रखना, क्योंकि किसी को मिस करना और उसे वापस अपनी ज़िंदगी में जगह देना एक ही बात नहीं है। और अगर आज की ये बात आपके दिल में कहीं लगी और अगर आपने इसमें थोड़ा सा भी अपने आप को देखा है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ हम ये नहीं जानेंगे कि लोग ऐसा क्यों करते हैं, हम ये भी समझेंगे कि उनके बिहेवियर के बीच खुद को कैसे समझना है। मैं हूँ मोनू, और अगली बार जब ज़िंदगी आपको कंफ्यूज करे तो शायद से जवाब बाहर नहीं, आपके अंदर ही कहीं छुपा है। तब तक के लिए किसी ऐसे इंसान को मत खो देना जिसके साथ आपने पूरी ज़िंदगी रहनी है, यानी कि आप खुद को।